परम पिता परमेश्वर सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। आप सबों को मैं अपना सादर प्रणाम निवेदित करते हुए महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के सुंदरकांड के प्रथम सर्ग का पाठ करने का प्रयास कर रहा हूँ। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। ओम नमो मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध करके हनुमान जी का समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखने का वर्णन इस सर्ग में हम सुनेंगे। ततो रावण नीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः ईयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया जिस पर चारण देव जाति विशेष विचरा करते हैं। दुष्करं निष्प्रतिद्वंदं चिकीर्षण कर्म वानरः समुदग्री शिरो ग्रीवो गवांग पतिरिवावभो। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय वे हृष्ट पुष्ट सांड के समान प्रतीत होने लगे। अथ वै दुर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम। फिर धीर स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदुर्यमणि और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुख पूर्वक विचरने लगे। द्विजान वित्राशयन धीमा नुरषा पादपान हरन मृगांश्च सुबहुन्निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्षस्थल के आघात से धराशायी करते तथा बहुत से मृगों को कुचलते हुए पराक्रम में बढ़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। नीलमोहित मंजिष्ट पद्म वर्णे सिताशिते स्वभाव सिद्धे विमले धातु समलिंकृतम। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाले नीली, लाल, मजीठ और कमल के रंग वाले श्वेत और श्याम वर्ण वाले निर्मल धातु से अच्छी तरह अलंकृत था। कामरूप कामरूपीभिराविष्टम् अभीक्षणं स्वपरिच्छदेः यक्ष किन्नर गंधर्वैः देवकल्पे स्वपन्नगैः। उस पर देवोपम यक्ष, किन्नर, गंधर्व और नाग जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे निरंतर परिवार सहित निवास करते थे। शोतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र हृदय नाग इवा बभो। बड़े बड़े गजराजों से भरे उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे।
सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकार गमने मतिम। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों को भी हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। अंजलिं प्राङ्मुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम। फिर पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता पवन देव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे, अपने शरीर को बढ़ाने लगे। प्लवग प्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृत निश्चयः ववृधे राम वृद्धर्थम समुद्र इव परवसु। बड़े बड़े वानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए बढ़ने लगे। निष्प्रमाण शरीर संशलिंग युषुरन्वनम बाहुभ्याम पीड़यामास चरणाभ्याम च पर्वतम। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। शौचचालाचलश्चासु मुहूर्तं कपिपीडितः तरुणां पुष्पिताग्राणां शर्वं पुष्पमशातयत। कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से उनके वे सारे फूल झड़ गए। तेन पदपमुक्तेन पुष्पोघेन सुगंधिना संवृतः शैलो वभो पुष्पमयो यथा। वृक्षों से झड़ी हुई उस सुगंधित पुष्प राशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों से ही बना हुआ हो। तेन चोत्तम वीर्येण पीड्यमानः स्वपर्वतः सलिलं संप्रशुस्राव मदमत्त इव द्विपः। महापराक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहाने लगे, मानो कोई मदमत्त गजराज अपने कुंभ स्थल से मद की धारा बहा रहा हो। पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रतिर्निवर्तयामास कांचनांजनराजतिः। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्र गिरी सुनहरे, रुपहले और काले रंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगे। मुमोच चौशिला शैले विशालाः शमनः शिलाः मध्यमेनार्चिता जुष्टो धूमराजिरिवानलः। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनशील सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगे। हरिना पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुह्यविष्टानि सत्वानि विनेदुर्विकृतैश्वरैः। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित होकर वहां के समस्त जीव गुफाओं में घुसे हुए बुरी तरह से चिल्लाने लगे, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। महान सत्व सन्नादः शैलपीड़ा निमित्तजः पृथ्वी पूरयामास दिशश्चोपवनानि च। इस प्रकार पर्वत के
दबाने के कारण उत्पन्न हुआ वह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया। शिरोभिः पृथुभिर्नागा व्यक्त स्वस्तिक लक्षणे वमन्तः पावकं घोरं दं दं सुर दर्शने शिलाः। जिनमें स्वस्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, उन स्थूल फलों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। तस्तदा सविषैर्द्रष्टा कुपितैस्ते महाशिला ज्वज्वलो पावको दीप्ता विभिदुश्च सहस्रधा। क्रोध से भरे हुए उन विषैले सांपों के काटने पर वे बड़ी बड़ी शिलाएं इस प्रकार जल उठी मानो उनमें आग लग गई हो। उस समय उन सब के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। यानि त्वोषध जला जालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषग्नान्यपि नागानां न सेकुः समितं विषम्। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियां उगी हुई थी, वे विष को नष्ट करने वाले होने पर भी उन नागों के विष को शांत न कर सकी। विद्यते यंगिरीभूते रीति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरस्तस्मात् उत्पेतु स्त्री गणेशः। उस समय वहां रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं, इससे वे भयभीत होकर अपनी स्त्रियों के साथ वहां से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। पौन भूमि गतं हित्वा हेममासव भाजनम पात्राणि च महिर्याणि कारकांश्च हिरण्ययान् लोहियानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभानि च चर्माणि खड्गांश्च कन सत्तरुन् कृतगंडगुणाक्षीवा रक्तमाल्यानुलेपना रक्ताक्ष पुष्कराक्षश्च गगनं प्रतिपेदिरे। मधुपान के स्थान में रखे हुए स्वर्णमय आसव पात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ, चटनी, नाना प्रकार के फूलों के गूंदे, बैलों की खाल की बनी हुई ढालें और सुवर्ण जड़ित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए लाल रंग के फूल और अनुलेपन चंदन लगाए प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्र वाले वे मतवाले विद्याधरगण भयभीत होकर आकाश में चले गए। हरनोपुर केयूर पारे हर्यधरा स्त्रियः विस्मितास्मितास्तस्थो आकाशे रमणे सह। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नुपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चकित सी खड़ी हो गई। दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधर महर्षयः सहितास्तस्तु आकाशे वीक्षांश्चक्रुश्च पर्वतम। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या आकाश में निराधार खड़ा होने की शक्ति, यानी वो आकाश में भी खड़े हो सकते थे, इस प्रकार की शक्ति जो है वह महाविद्या से प्राप्त होती थी। और वो विद्याधर और वो महर्षि जिन्हें इस प्रकार की विद्या प्राप्त थी, अपने शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और पर्वत की ओर देखने लगे। शुश्रुवश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे। उन्होंने उस समय निर्मल आकाश में खड़े हुए भावितात्मा पवित्र हृदय वाले महर्षियों, चारणों और सिद्धियों की ये बातें सुनी।
क्या बातें सुनी? एष पर्वत संकाशो हनुमान मारुतात्मजः तितिर्षति महावेग समुद्रं वरुणालयम। हाँ, ये पर्वत के समान विशालकाय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। कि अब ये समुद्र को पार करने के लिए विकराल रूप धारण कर रहे हैं। और वो समुद्र पार क्यों करना चाह रहे हैं? उसके पीछे क्या है? मां जानकी के पास पहुंचना, मां सीता के पास पहुंचना। रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करम् समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति। क्यों जाना चाहते थे समुद्र पार? वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म करने की, दुष्कर कर्म जो आम साधारण आदमी नहीं कर सकता है उसको कहते हैं दुष्कर कर्म। दुष्कर जो कि साधारण कर्म जो सभी नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं, उसको उस प्रकार के कर्म को दुष्कर कर्म कहते हैं। तो श्री रामचंद्र जी और वानरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर्म करने की इच्छा रखने वाले ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं, जहां जाना अत्यंत कठिन है। समुद्र के उस पार जाना चाहते हैं, जाने का कोई साधन नहीं है। तो इस प्रकार का काम वो करना चाहते हैं। इस प्रकार का कार्य क्या है? दुष्कर कार्य, कठिन कार्य है। और वो कठिन कार्य कौन करना चाह रहे हैं? हनुमान जी। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? वो अपने रूप को विकराल बना रहे हैं और अपना लक्ष्य उनका क्या है कि उस पर, समुद्र के उस पार जाना। तो वहां पर जाने के लिए वो चल पड़े हैं। इति विद्याधरा वाचः श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभम्। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। दुधुवे च स्वरोमानि चकंपे चानलोपमः ननाद च महानादम सुमह्य निवतो यदः। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े और महान वेग के समान बड़े जोर से गर्जना की। जय श्री राम, जय श्री राम। आनुपूर्व्यां च वृत्तं तल्लाङ्गूलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम्। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। अब वह चाहते थे कि हम छलांग लगाएं। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मुड़ी और रोम बलियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को, सांप को फेंकते हैं। तस्य लांगूलमाविध्यम् अति वेगस्य पृष्ठतः दौदृशे गरुड़ेनैव ह्रियमानो महोरगः। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी के पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ कुछ मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाए जाते हुए महान सर्प के समान दिखाई देती थी। बाहु संस्तंभयामास महापरिधि सन्निभो आससाद कपि कट्यां चरणो संचुकोच च। उन्होंने अपनी विशाल परिधि के समान भुजाओं को पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटी की सीमा में ही आ जाए। साथ ही साथ उन्होंने अपने दोनों पैरों को भी समेट लिया। संहृत्य च भुजो श्रीमान तथैव च शिरोधराम
तेजः सत्वं तथा वीर्यम आविवेश सवीर्यवान। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपने दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। इस प्रकार उनमें तेज, बल और पराक्रम, इन सभी का आवेश हुआ। मार्गमालोकयन दूरात् ऊर्ध्व प्रणीहिते क्षणः रुरोध हृदये प्राणान् आकाशमवलोकयन। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्र को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। पदभ्याम दृढ़वस्थानं कृत्वा स्वकपिकुञ्जरः निकुच्य कर्णो हनुमात् पतिष्यन् महाबलः। वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनं ब्रवीत्। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपि श्रेष्ठ महाबली हनुमान जी ने अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर उन बानर शिरोमणि ने अन्य बानरों से इस प्रकार कहा। यथा राघव निर्मुक्तः सरः श्वसन विक्रमः गच्छेत तद्वद् गमिष्यामि लंकां रावण पालिताम्। जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण, जैसे प्रभु श्री राम जी का छोड़ा हुआ बाण वायु के वेग के जैसा चलता है। कैसे चलता है? वायु के वेग के जैसा। उसी प्रकार मैं रावण के द्वारा पालित पोषित उस लंका में मैं प्रवेश करूंगा। जिस प्रकार से कि भगवान श्री राम का धनुष तीर जो है वह वायु में गमन करता है। नो द्रक्ष्यामि यदि तां लंकायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्। और यदि लंका में जनक नंदिनी सीता जी को मैंने नहीं पाया, मैं नहीं देखा, तो फिर क्या करूंगा? इसी वेग से मैं स्वर्ग लोक चला जाऊं। यदि वा त्रिदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षस राजानां हिष्यामि रावणम्। इस प्रकार परिश्रम करने पर भी यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता जी का दर्शन नहीं हुआ, तब क्या करूंगा? तब तो रावण को बांध करके मैं लाऊंगा। तब क्या करूंगा? रावण को, राक्षस राज रावण को बांध करके ला करके प्रभु श्री राम के चरण में पटक दूंगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। बोले मां जानकी माता की जय। सर्वथा कृत कार्यो अहम मेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लंकां समुत्पाटय सौरावनम। इसके बाद सर्वथा कृत कृत्य होकर मैं श्री सीता के साथ लौटूंगा। मैं कैसे लौटूंगा? अब जो मैं जा रहा हूं, ये जो अब मैं उड़ान मारूंगा लंका के लिए, अब मैं सीता जी के साथ ही लौटूंगा। और अन्यथा नहीं तो क्या करूंगा? रावण सहित लंका पूरी को ही उखाड़ करके ले आऊंगा, पूरा लंके को लेके चलाऊंगा। एवं मुक्त्वा तु हनुमान वानरो वानरोत्तमः उत्पात उत्पाताथ वेगेन वेगवान विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने च कपि कुंजरः। ऐसा कहकर वेगशाली वानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके, भाई यहां सो जाओ, भाई यहां सो जाओ, राम रचि राखा, जो होगा वो तो निश्चित है, हमको कोई बाधा नहीं, हमको कोई विघ्न नहीं है। मैं अपना लक्ष्य मां जानकी के पास मेरा पहुंचना है, मैं पहुंचना चाहता हूं और मैं पहुंचूंगा।
इस प्रकार से वेगशाली बानर प्रवर श्री हनुमान जी विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारे। उस समय उन बानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। समुत्पतति वेगात तु वेगात ते नगरोहिणे संहृत्य विटपान सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों को समेटकर उनके साथ ही सब ओर से वेग पूर्वक उड़ चले। सौमत्त को यष्टिभकान पादपान पुष्पशालिनः उद्वहनुर्वेगेनो जगाम विमलेम्बरे। वे हनुमान जी मत वाले कोयष्टि आदि पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित मान वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उरु बेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्ता कपि मन्वयः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबंधुमिव बांधवा। उनकी जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस प्रकार गए जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। तमोरो बेगोन्मथिता शालाश्चान्ये नगोत्तमाः अनुरजगमूर हनुमंतं सैन्या इव महीपतिम। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए शाल तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उनके सैनिक चलते हैं। स्वपुष्पिताग्रे बहुभिः पादपैरन्वितः कपि हनुमान पर्वताकारो बभूवाद्भुत दर्शनः। जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा के समान दिखाई दिए। शारवंतोथ ये वृक्षा निमंजल्लावणांभसी भयादिव महेंद्रस्य पर्वता वरुणालय। उन वृक्षों में जो भारी थे वे थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि वो समुद्र में जाकर के डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वरुणालय में निमग्न हो जाते हैं। सो नाना कुसुमय किरण कपि शंकुर कोरकै सुशोभे मेघ शंकाश खद्योतेरिव पर्वतः। मेघ के समान विशालकाय हनुमान जी अपने साथ खींचकर लाए हुए वृक्षों के अंकुर और कोर सहित फूलों से आच्छादित हो जुगनुओं की जगमगाहट से युक्त पर्वत के समान शोभा पाते थे। विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः व्यवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा। वे वृक्ष जब हनुमान जी के वेग से मुक्त हो जाते थे यानी उनके आकर्षण से छूट जाते थे तब अपने फूल बरसाते हुए इस प्रकार समुद्र के जल में डूब जाते थे जैसे सुहृद वर्ग के लोग परदेश जाने वाले अपने किसी बंधु को दूर तक पहुंचाकर वापस लौट आते हैं। लघुत्वेनोपपन्नं तत् विचित्रं सागरे पतत द्रुमाणां विविध पुष्पं कपिवायु समीरितम् ताराचितमिवाकाशं प्रवभो स्वमहार्णवः। हनुमान जी के शरीर से उठी हुई वायु से प्रेरित हो वृक्षों के भांति भांति पुष्प अत्यंत हल्के होने के कारण उस समुद्र में गिरते थे तथा डूबते भी नहीं थे इसलिए उनकी विचित्र शोभा होती थी। उन फूलों के कारण वह महासागर तारों से भरे हुए आकाश के समान शोभित हो रहे थे। पुष्पौघेन सुगंधेनो नाना वर्णेन वानरः बभो मेघ इवोद्यनो वै विद्युद गण विभूषितः।
अनेक रंग के सुगंधित पुष्प राशि से उपलक्षित वानर वीर हनुमान जी बिजली से सुशोभित होकर उठते हुए मेघ के समान जान पड़ते थे। तस्य वेग समुद्दीते पुष्पैस्तोयम दृश्यत ताराभिरीव रामाभिरुदिताभिरिवंबरम। उनके बेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। तस्यंबरगतो बाहु दीदृशा से ते प्रसारितो पर्वताग्र विनिष्क्रांतो पंचस्या विवपन्नगो। आकाश में फैलाई गई उनको उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकल रहे हों। पवन्नीव बभो चापि शोर्मिजालं महार्णवं पिपासुरीव चाकाशं ददृशे च महाकपिः। उस समय महाकपि हनुमान जी ऐसे प्रतीत होते थे मानो तारंग मालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। तस्य विद्युत प्रभाकारे वायुमार्गनुसारिणः नयने विप्रकाशाते पर्वतस्था विवानलो। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली की चमक से पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हों। पिंगे पिंगाक्ष मुख्यस्य बृहते परिमंडले चक्षुषे संप्रकाशेते चंद्र सूर्या विवस्थितो। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रवा बभो संध्या समभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमंडलम। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुख लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होता था। लांगूलं च समाविद्धं लांगूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अंबरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितम्। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। लांगूल चक्रो हनुमान शुक्ल दृष्टो नीलात्मजः व्यरोचित महाप्राज्ञः परिवेशिव भास्करः। महाबुद्धिमान पवन पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफेद थी और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिधि से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। श्रीगदेशेनातिताम्रेण रौराजसः महाकपिः महता दारितेनेव गिरिंगैरिक धातुना। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वे महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। खेयथा निपतत्युल्का उत्तरांत विनिश्रुता दृश्यसे शानुबंधा च यथा स कपिकुंजरः। जैसे ऊपर की दिशा में प्रकट हुई पुच्छ युक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपने पुच्छ के कारण कपि श्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। पतत पतंग शंकासो व्यायतः सुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातंकः कक्षया वध्यमानया। चलते हुए सूर्य के समान विशाल काय हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसे शोभा पा रहे थे मानो कोई बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा है।
उपरिष्ठात् शरीरेण छाया चावगाढ़या सागरे मरुताविष्ठा नैरिवासित तदा कपि। हनुमान जी का शरीर समुद्र के ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाइयां जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से वे उपलक्षित होते हुए कपिवर हनुमान जी समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे, जिसका ऊपरी भाग यानी पाल वायु से परिपूर्ण हो और निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः स तु तस्यंग वेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते। वे समुद्र के जिस जिस भाग में जाते थे वहां वहां उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगे उठने लगती थी, अतः वह भाग उतंग सा दिखाई देता था। सागरस्योर्मिजालानां उर्षा शैलवर्मणाम् अभिधंस्तु महावेगः पुप्लुवे सौ महाकपिः। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर की तरंगमालाओं को अपनी छाती से चूर चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कविवातश्च बलवान् मेघवातश्च निर्गतः सागरं भीर्निर्हरं कंपयामासुतर्भृशम्। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी के शरीर से उठी हुई उन मेघों की घटा से व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में भारी हलाहल हलचल मचा दी। विकर्षुण्य मिर्जालानि बृहंति लवनाम्बसे उपप्लुवे कपिशार्दूलो विकीरान्य विरोध से। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत से ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हों। मेरुमंदर शंकासम उद्रग्रतान समुह्यर्णवे अत्यक्रामन महावेग तरंगान गण इन्निव। वे महान वेगशाली वानरवीर उस महासमुद्र में उठी हुए सुमेरु और मंदराचल के समान उत्ताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तस्य वेग समुद्घुष्टं जलं स जलदं तथा अंबरस्तं विभ्राजे शरदब्र विवाततम। उस समय उनके वेग से ऊंचे उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरतकाल के फैले हुए मेघों के समान दिखाई पड़ता था। तमीन क्रंजया कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणे एव शरीरानी शरीरिणाम। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, नाकें, मछलियां, कछुए साफ साफ दिखाई देते थे। जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारियों के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। क्रममानं समीक्ष्याथ भुजगाः शाररंगवाम् व्योमितं कपिशार्दूलं सुपर्णमिव मेनिरे। समुद्र में विचरण करने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुड़ के समान ही समझने लगे। 10 योजन विस्तीर्ण 10 योजन विस्तीर्ण त्रिंशद्योजन मायता छाया वानर सिंहस्य जवे चारुतरा भवत। कपि केसरी हनुमान जी की 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। श्वेताभ्र घन राजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सासु शुभेच्छाया पतिता लवनम्बसी। खारे पानी के समुद्र में पड़ी हुई पवन पुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाले उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। सुशुभे स महातेजा मह्य महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालंबे पक्षवानिव पर्वतम्।
वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। ये नासो याति बलवान वेगेन कपिकुंजरः तेन मार्गेन सहसा द्रोणे कृत इवार्णवः। वे बलवान कपि श्रेष्ठ जिस मार्ग से वेग पूर्वक निकल जाते थे, उस मार्ग से समुद्र सहसा कठोते ये कड़ाह के समान हो जाता था। उनके वेग से उठी हुई वायु के द्वारा वहां का जल हट जाने से वह स्थान कठोते आदि के समान गहरा सा दिखाई पड़ता था। आपाते पक्षि संघानाम पक्षिराज इव व्रजन हनुमान मेघ जालानि प्रकर्षण मारुतो यथा। पक्षी समूहों के उड़ने के मार्ग से पक्षीराज गरुड़ की भांति जाते हुए हनुमान वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। पांडुरारुण वर्णानि नीलमंजिष्टकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्रानि चकासिरे। हनुमान जी के द्वारा खींचे जाते हुए वे श्वेत अरुण नील और मजीट के रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहां बड़ी शोभा पाते थे। प्रविशन्न भ्रजालानि निष्प्रतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस प्रकार छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर होते थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा ववृषस्तत्र पुष्पाणि देवगंधर्वचारणाः। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानर वीर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ततापनहितं सूर्य प्लवन्तं वानरेश्वरं शिशेव च तदा वायु राम कार्यार्थ सिद्धये। श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे, अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान जी को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायु देव ने भी उनकी सेवा की। ऋषियस्तुष्टुश्चैनं प्लवमानं विहायशा जुगश्च देवगंधर्वा प्रशंसन्तो वनैकशम्। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। नागाश्च तुष्टुर्यक्षा रक्षंसि विविधानि च प्रेक्ष सर्वे कपिवरं सहसा विगत कल्मषम्। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते देख नाग यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। तस्मिन् प्लवग शार्दूले प्लवमाने हनुमते इक्षुका इक्ष्वाको कुलमानार्थे चिंतयामास सागरः। जिस समय कपि केसरी हनुमान जी उछलकर समुद्र पार कर रहे थे, उस समय इक्ष्वाकु कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया। सहायं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम्। यदि मैं वानरराज हनुमान जी की सहायता नहीं करूंगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों के दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊंगा। हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? मां जानकी का पता करना, प्रभु श्री राम के कार्य में सहायक बनना। अब इस समय समुद्र सोचते हैं कि यदि मैं इनके कार्य में सहायक नहीं बना तो कल मुझे लोग कहेंगे कि आपने ये गलतियां की थी। अहिमिक्ष्वाकुनाथेनो सागरेण विवर्धितः इक्ष्वाकु सचिवस्याज्यं तन्नर्हत्यवसादितुम्। मुझे इक्ष्वाकु कुल के महाराज सागर ने बढ़ाया था।
इस समय ये हनुमान जी भी इक्ष्वाकुवंशी वीर श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं, अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तथा मया विधातव्यम विश्रमेत यथा कपिः शेषं च मयि विश्रांतः सुखी शोति तरिष्यति। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानरवीर यहाँ कुछ समय विश्राम कर ले। मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नंभसे हिरण्यनाभं मैनाक उवाच गिरिसत्तमम्। यह शुभ विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए सुवर्णमय गिरि श्रेष्ठ मैनाक से कहा, त्वमेहासुर संघानां देवराज्ञा महात्मना पाताल निलयानां हि परिधः सन्निवेशितः। शैल प्रवर महावना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिध रूप में स्थापित किया है। त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पत्तिष्यताम् पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे फिर पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रमेय पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। तिर्यग ऊर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुम् तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरीशत्तमो। शैल, ऊपर नीचे अगल बगल सब ओर बढ़ने की तुम में शक्ति है गिरिश्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम ऊपर की ओर उठो। श एष कपिशार्दूल श्रुत्वा मुपैति वीर्यवान् हनुमान कार्य कार्यार्थी भीम कर्मा क्षमाप्लुतः। देखो, ये पराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहे हैं। ये बड़ा भयंकर कर्म करने के लिए जा रहे हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। अस्य सायं मया कार्यम इक्ष्वाको कुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्या परं पूज्यतमास्तव। ये इक्ष्वाकु वंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वो परम पूजनीय हैं। कुरु साचिव्यमास्माकं नो नः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यं कृतं कार्यं शतां मन्यो मुदीरयेत्। अतः तुम हमारी सहायता करो जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का अवसर बीत ना जाए। यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया जाए तो वह सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। सलिला दुर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेव कपित्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवतांबरः। इसलिए तुम पानी से ऊपर उठो जिससे ये छलांग मारने वाले श्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरे विश्राम करे। वे हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। चामी कर महानाभ देव गंधर्व सेवित हनुमान स्त्वयि विश्रांत ततः शेषं गमिष्यति। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्णमय विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुख पूर्वक तय कर लेंगे। काकुतस्त्या नृशंसं च मैथिल्याश्च विवाशनम् श्रमं च प्लववेगेन्द्रस्य समुख्योत्तातुमर्हसि। काकुत्स्थवंशी श्री रामचंद्र जी दयालुता,
मिथिलेश कुमारी सीता का परदेश में रहने का कारण विवश होना और वानरराज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवनाम्भसः उत्पात जलातूर्णम महाद्रुमलतावृतः। यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत सुवर्णमय मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। स्वसागर जलं भित्वा बभूवात्युच्छ्रेस्तदा यथा जलचरं भित्वा दीप्तरश्मि दिवाकरः। जैसे उद्दीप्त किरणों वाले दिवाकर सूर्य मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर के जल का भेदन करके वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास श्रृंगानि सागरेण नियोजितः। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशाल काय पर्वत ने दो ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। सात कुंभमये श्रृंगे शर्किनर महोरगे आदित्योदय शंकासे उल्लखादिभिरांबरम। उस पर्वत के शिखर स्वर्णमय थे, उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा सी खींच रहे थे। तस्य जाम्बूनदे श्रृंगे पर्वतस्य समुत्थिते आकाशं शस्त्र संकाशम अभवत कांचन प्रभम। उस पर्वत के उठे हुए स्वर्णमय शिखरों के कारण शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। जात रूपमये श्रृंगे भ्राजमानैर्महाप्रभे आदित्या शतसंकाशः शोभवत गिरिशत्तमः। उन परम कांतिमान और तेजस्वी सुवर्णमय शिखरों से वह गिरि श्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहा था। समुत्थितमासंगेन हनुमानग्रतः स्थितं मध्ये लवनतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः। क्षार समुद्र के बीच से अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैना को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन निश्चय किया, यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। सौतमुच्छ्रित्य मत्यर्थम महावेगो महाकपि उर्षा पातयामास जिमूतमिव मारुतः। अतः वायु जैसे बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने बहुत ऊंचे उठे हुए मैनाक पर्वत के उस उच्चतर शिखर को भी अपने छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। स तदा सादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगम जहर्ष च निनाद च। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी के द्वारा नीचा देखने पर उनके उस महान वेग का अनुभव करने के पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तमाकाशगतं वीरम आकाशो समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यम अब्रवीत पर्वतः कपिम मानुषं धारयन् रूपम आत्मनः शिखरे स्थितः। तब आकाश में स्थित उस पर्वत ने आकाशगत वीर बानर हनुमान जी से प्रसन्नचित होकर कहा, वह मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला। दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमं निपत्य मम श्रृंगेषु सुखं विश्रम्य गम्यताम। हे वानर शिरोमणे, आपने यह दुष्कर्म कर्म किया है, दुष्कर कर्म किया है, अब उतर कर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। राघवस्य कुले जाते रुदधि परिवर्धितः
सौत्वं रामहिते युक्तं प्रत्ययर्चयति सागरः। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। कृते च प्रतिकर्तव्यम शेष धर्म सनातन सोयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मान मरहति। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में उनका भी उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है। आप इसका सत्कार ग्रहण करें, इतने से ही इनका सम्मान हो जाएगा। त्वन्निमित्तमनेनाहं बहोमानत प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपीरेश क्षमाप्लुतः तव शानुष विश्रामतः शेषं प्रकरमतामिति। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा है, इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर ले, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। तिष्ठत्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यताम् तदीदं गन्धवत् स्वादु कंद मूल फलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रामतोथ गमिष्यसि। अतः हे कपि श्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और स्वादु कंदमूल और फल है। वानर शिरोमणि, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। अस्माकमपि संबंधः कपि मुख्यः त्वयास्ति वै प्राख्यास्त्रिषु लोकेषु महागुण परिग्रह। हे कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों ही लोकों में विख्यात हैं। वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जरः। हे कपि श्रेष्ठ पवन नंदन, जो जो वेगशाली और छलांग मारने वाले बानर हैं, उन सब में मैं आपको ही श्रेष्ठतम मानता हूँ। अतिथि किल पूजारह प्राकृतोपि विजानता धर्म जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवान। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना गया है, फिर आप जैसे असाधारण शरीर वाले पुरुष कितने सम्मान के योग हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है। त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुंजरः। हे कपि श्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में भी उन्हीं के समान हैं। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम्। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इससे एक और भी कारण है, उसे सुनिए। पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन ते भी जगमुर्दिशः सर्वा गरुड़ा इव वेगिनः। हे तात, पूर्व काल में ये सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। ततस्तेषु प्रयातेषु देवसंगा सहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतन संगया।
उनके इस तरह वेगपूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षं चिछेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः। इससे सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। सौमामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट ततोऽहं सहसा क्षिप्तः स्वसेन महात्मना। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। अस्मिन् लवनातो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तम गुप्त पक्ष समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः। हे वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिरकर आपके पिता ने इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। ततो अहं मानयामि त्वं मान्योऽसि मम मारुते त्वया मामैष संबंधः कपि मुख्यः महागुणः। हे पवन नंदन कपि श्रेष्ठ, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ, आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। अस्मिन्नेवंगते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमना कर्तुं त्वमर्हसि महामते। हे महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार स्वरूप कार्य आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्नचित होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें, हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करें। श्रमं मोक्षय पूजां च गृहान हरिसत्तमो प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोस्मि तव दर्शनात्। हे वानर शिरोमणे, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कर लीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। एवं मुक्तः कपि श्रेष्ठं तं नागोत्तमब्रवीत् प्रीतोऽस्मे कृतमातिथ्यं मन्युरेशोपनीयताम्। मैनाक के ऐसा कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, हे मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है, मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की है। त्वरते कार्य कालो में अहसैयाश्चर्पिते वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यामि हम तरा। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैं बानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशवामिस्य वीर्यवान् प्रसन्निव। ऐसा कहकर महाबली बानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए वहां से मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उड़कर चलने लगा। स्वपर्वत समुद्राभ्यां बहोमानाद वीक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः राशिभिरभिनन्दितः। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने बड़े ही आदर से उनकी ओर देखा, उनका आदर सत्कार किया और यथोचित आशीर्वाद से उनका अभिनंदन किया।
अतोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवे पितुः पंथानमासद्यो जागाम विमलेम्बरे। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर वे अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायो सुनिर्लंबो जागाम कपिकुंजरः। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपि श्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। तद्द्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम प्रशंसंशुशुरा सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। देवताश्चाभवन हृष्टा तत्र स्थास्तस्य कर्मणा कांचनस्य सुनाभ्यस्य सहस्राक्षस्य वासवः। वहां आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मैनाक पर्वत के द्वारा उस मैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उवाच वचनं धीमान् परितोषात् सगद्वदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव सचीपतिः। उस समय स्वयं बुद्धिमान सचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मैनाक से गदगद वाणी में कहा। हिरण्याभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम। हे स्वर्ण में शैलराज मैनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सौम्य, मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ। तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो जाओ। साह्यं कृतं ते सुहृद विश्रन्तस्य हनुमतः क्रमतो योजन शतं निर्भयस्य भयशति। 100 योजन समुद्र के लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। रामस्यैव रामस्यैष हितायैव याति दाशरथे कपिः स्वक्रियतां कुर्वतां शक्त्या ताशितोऽस्मि दृढं त्वया। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। तत्प्रहर्षमल्लभद विपुलं पर्वतोत्तमः देवानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुम्। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। सौवे दत्तवरः शैलो बभूव स्थितस्तदा हनुमान स्वमुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरम। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांग गए। ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यकांकां साकां सुरसांग नागमातरम। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नागमाता सुरसा से कहा। अयम वातात्मजः श्रीमान प्लवते सागरोपरि हनुमान नाम तस्य त्वं मुहूर्त विघ्नमाचर। हे पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी, ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग मार्ग में विघ्न डाल दो। राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दृष्टा करालं पिंगाक्षं वक्त्रं कृत्वा नवः स्पृशम्।
तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो। इसमें विकराल दाढ़ हैं, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाले विकट मुंह बनाओ। बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चाश्च पराक्रमम् त्वं विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। इससे इनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा। एवं मुक्ता तुषा देवी देवते रवि सत्कृता समुद्र मध्ये सुरसा विभरती राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनुमंतम आवृत्तेदमुवाच। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उनका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावन था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली। मम भक्ष प्रदिष्टम त्वम ईश्वरैर्वानर सभा अहं त्वं भक्ष इष्यामि प्रविशेदं ममाननम। हे कपिश्रेष्ठ, देवस्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य भोजन बना करके मुझे अर्पित कर दिया है। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुख में चले आओ। वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता स मारुतो पुरः। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवं मुक्तः सुरसया प्रहृष्ट वदनो ब्रवीत रामो दासरथिर नामो प्रविष्टो दंडकावनम लक्ष्मणेन सह भ्राता वैदेह्या चापि भार्यया। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हे देवी, दशरथ नंदन श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। अन्य कार्य विषक्तस्य बद्ध वैरस्य राक्षसे तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्वनी। वहां पर हित साधन में लगे श्री राम का राक्षसों के साथ बैर बंध गया। अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये राम शासनात् कर्तुम् अर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिने। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। और यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं। एवं मुक्ता हनुमता सुरसा काम रूपिणी अब्रवीन्नाति वर्तेन्मां कश्चित देशवरो मम। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझसे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमतः। फिर भी हनुमान जी को जाते देखकर उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, निविश्य वदनं मेद्य गंतव्यं वानरोत्तमं
वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता स्व मारुते पुरः। हे वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैला करके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एव मुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानर पुंगवः अब्रवीत कुरु वै वक्त्रं येन मा विषहिष्यसि। एव इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दश योजनमायतां दश योजन विस्तारं हनुमान भवत्तदा। तं दृष्ट्वा मेघ संकाशं दश योजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं विशद योजनमायतम। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिसमें कि उसमें मेरा भार सह सको। यूं कह करके जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत कर लिया। यह देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। उन्होंने मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देखकर सुरसा ने भी अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। हनुमान स्तुतः क्रुद्धम त्रिशद योजन मायत चकार सुरसा वक्त्रम चत्वारिंशत तथोच्छ्रितम। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन बना लिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुख को 40 योजन ऊंचा कर लिया। बभूव हनुमान वीरः पंचाशद योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं षष्टिं योजनमुच्छ्रितम्। यह देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। तदैव हनुमान वीरः सप्ततिं योजनोच्छ्रितः चौकार सुरसा वक्त्रं शीतिं योजनमच्छ्रितम्। फिर तो हनुमान जी उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन मुंह ऊंचा बना लिया। हनुमान नल प्रख्यो नवतिं योजन श्रितः चकार सुरसा वक्त्रम शत योजन मायत। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देखकर सुरसा ने भी अपना विस्तार 100 योजन का कर लिया। तद दृष्ट्वा व्यदितं त्वास्यं वायुपुत्र स्वबुद्धिमान् जिग्रजिह्वं सुरसया सोभेमं नरकोपमम्। स्वसंक्षेप्यात्मनः कार्यं जिमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवंगुष्ठकमात्रकः। सुरसा के फैलाए हुए इस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अति भयंकर मुंह को देख करके बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ के भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया और उसी क्षण वे अंगूठे के समान छोटे हो गए। सोभिपद्याथ तद्वक्त्रम निषपत्य च महाबलः अंतरिक्षे स्थितः श्रीमान निरंग वचनम ब्रवीत। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए और आकाश में खड़े होकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रविष्टोस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणी नमोस्तुते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद वरस्तव। हे दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। तं दृष्ट्वा वन्दनान्मुक्तं चन्द्रं राहो मुखादिव अब्रवीत सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा, अर्थ सिद्ध्यो हरि श्रेष्ठ
गच्छ सौम्य यथा सुखम शमानय च वैदेहीम राघवेन महात्मना। हे कपि श्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। सौम्य विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। ततृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्कृतं साधु साध्वीति भूतानि प्रशंसास्तु तदा हरिम। कपिवर हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर सब प्राणी वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। सौसागरमनाघ्रिस्यम् अभ्येत्य वरुणालयम् जागामाकाशमाविश्य वेगेन गरुड़ोपमः। वे वरुण के निवास भूत आलंग समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से पुनः आगे बढ़ने लगे। सेविते वारिधाराभि पतगैश्च निवे निषेविते चरिते कौशिकाश्चार्ये रैरावत निषेविते सिंह कुंजर शार्दूल पतगोचर वाहने विमानेह संपतिभिश्च विमलेह समलंकृते वज्रासनीम संस्पर्शे पावकैरिव शोभिते कृत पुण्यैर महाभागे स्वर्ग जिद्भिरिष्टिते वाताहव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुता ग्रह नक्षत्र चंद्रार्का तारागण विभूषिते महर्षि गण गंधर्वा नाग यक्ष समाकुले विविक्ते विमले विद्वे विश्व वसु सुनिवेशिते देवराज गजाक्रांते चंद्र सूर्य पथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्म निर्मिते बहु सहसेविते वीरे विद्याधर गणैर्वृते जगाम वायु मार्गे च गुरुत्मानिव मारुतिः। जो जल की धाराओं से सेवित पक्षियों से संयुक्त गान विद्या के आचार्य तुम्बुरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है। सिंह हाथी बाघ पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जुते और उड़ते हुए निर्मल विमान जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिनका स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुहिसह्य तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है। देवताओं के लिए अधिक मात्रा में भविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिनका सदा सेवन करते हैं, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा सूर्य और तारे आभूषण के भांति जिसे सजाते हैं, महर्षियों के समुदाय गंधर्व नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है, गंधर्वराज विश्वावसु जिनमें निवास करते हैं, देवराज इंद्र का हाथी जहाँ चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है, इस जीव जगत के लिए विमल वितान है। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ने ही जिनकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर गणों से आवृत है, उस वायु पथ आकाश में पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान गरुड़ के वेग से चले। हनुमान मेघ जालानि प्राकर्षण मारुतो यथा काला गुरु सवर्णानि रक्त पीत शितानि च। वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल पीले और श्वेत बादलों से खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्न ब्रजालानि निशंपतंश्च पुनः पुनः प्रावृषिंदोरिवा भाति
निष्पतन प्रविशं तदा, उनके द्वारा खींचे जाते हुए बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूहों में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान मारुतात्मजः, भेजम्बरं निरालंबम पक्षयुक्त इवाद्रिराट। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी, मनसा चिंतयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी। इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाले विशालकाय सिंह का नाम वाली राक्षसी ने देखा। देख कर वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे। अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता, इदं मम महासत्वं चिरस्य वशमागतम्। आज दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है। इसे खा लेने पर बहुत दिनों तक मेरा पेट भर जाएगा। इति संचित्य मनसा छायामास समाक्षिपत्, क्षायां गृह्यमानायां चिन्तयामास वानरः। समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पंगुकृत पराक्रमः, प्रतिलोमेन बातेन महानौरिव सागरे। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर बानर वीर हनुमान जी ने सोचा, अहो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया है। इस पकड़ से मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाजों की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरी भी हो गई है। तिर्यग ऊर्ध्वमधश्चैव वीक्ष्यमाणस्तदा कपिः, ददर्श स महासत्वम् उत्थितं लावणंबसे। यही सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल ऊपर नीचे और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्होंने समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। तद दृष्ट्वा चिंतयामास मारुतिर्विकृताननाम, कपिराज्ञा यथा ख्यातं सत्वमद्भुत दर्शनम, छायाग्रही महावीर्यम तदिदं नात्र संशयः। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे, वानरराज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्रही अद्भुत जीव की चर्चा की थी, वह निस्संदेह यही है। शौतं बुद्ध्वार्थ तत्वेन सिंहिका मतिमान कपिः, व्यवर्धत महाकायः पावृषीव बलाहकः। तब बुद्धिमान कपिवर हनुमान जी यह निश्चय करके कि वास्तव में यही सिंहिका है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वे विशाल काय हो गए। तस्य शाकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपे, वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभम्, घनराजीव गर्जान्ति वानरं समभिद्रवत्। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहिका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करते हुए उस वानर वीर की ओर दौड़ी। सो ददर्श ततस्तस्या विकृतं सोमन्मुखं, कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपि। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बढ़ा हुआ मुंह देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुंह दिखाई दिया। उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्म स्थान को अपना लक्ष्य बनाया। शौतस्य विकृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपि, संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः। तदंतर
ब्रजोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। आस्येतस्य निमज्जन्तं दौदृशो सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चंद्रं पूर्णं परम निराहुना। उस समय गिद्धों उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंह के मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। ततस्तस्यानकैर्तीक्ष्णैर्मर्मान्योत्कृत्य वानरः उत्पाथाय वेगेन मनः शाम्पात विक्रमः। मुख में प्रवेश करके उस वानर वीर ने अपनी तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेग पूर्वक बाहर निकल आए। तांग तो दृष्टिया तो घृत्या दाक्षिण्येन निपात्य स कपि प्रवीरो वेगेनो वृद्धे पुनरात्मवान। देव के अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्य और कुशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानरवीर पुनः वेग के साथ बढ़कर बड़े हो गए। हृत हृत्सा हनुमता पौपात विदुरंभसी स्वयं भुवैव हनुमान सृष्टस्तस्या निपातने। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रयभूत उनके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया, अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। तांग हतावानरेणासु पतितांग वीक्ष सिंहिकाम भूतन्याकाशचारिणी तमोचो प्लवगोत्तमम। उस वानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंह का जल में गिर पड़ी। यह देखकर आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपि श्रेष्ठ से बोले, भीम मध्य कृतं कर्म महत्सत्वं त्वया हतम साधयार्थम अभिप्रेतम अरिष्टं प्लवतं वरम। हे कपिवर, तुमने यह बड़ा ही भयंकर कर्म किया है जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभिष्ट कार्य सिद्ध करो। यस्य त्वेतानि चत्वारि वारनेन्द्रस्य यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दक्षं स्वकर्मसु चौषाशीदति। हे वारणेन्द्र, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य, सूक्ष्म बुद्धि और कुशलता ये चार गुण होते हैं, वे अपने कार्य में कभी असफल नहीं होते। सौते संपूजिता पूज्य प्रतिपन प्रयोजने जागामाकाशमाविश्य पन्न गाशनवत कपिः। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में चढ़कर गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। प्राप्त भूयिष्ठ पारस्तु सर्वतः परिलोकयन योजनानां शतस्यांते वानराजी ददर्श सा। 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब ओर दृष्टि डाली, तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। ददर्श च पतन्नेव विविध द्रुम भूषितम द्वीपं शाखा मृग श्रेष्ठो मलयोपवनानि च। आकाश में उड़ते हुए ही शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर ही भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। सागरं सागरनूपान सागरानुपजान द्रुमान सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयत। समुद्र, सागर तटवर्ती जलप्राय देश तथा वहां उगे हुए वृक्ष और सागर पत्नी सरिताओं के मुहानों को भी उन्होंने देखा। स महामेघ संकाशं समीक्षात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकार मतिमान मतिम्।
मन को बस में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता हुआ सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया। काय वृद्धि प्रवेगं च मम दृष्टैव राक्षसा मयि कौतूहलं कुर्यात् इति मेने महामतिः। अहो, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। परम बुद्धिमान हनुमान जी के मन में यह धारणा पक्की हो गई। ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधर सन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीत मोह इवात्मवान। मनस्वी हनुमान अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। तद्रूपमति संक्षिप्य हनुमान प्रकृतो स्थितः त्रीनुक्रमानिव विक्रम्य वली वीर्य हरो हरिः। जैसे बलि के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्री हरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात अपने उस स्वरूप को समेट लिया था, उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। शौचारुणाना विधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरम् परैरशक्यं प्रतिपन्न रूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे। उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर, जहां दूसरों का पहुंचना असंभव था, पहुंचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। ततः सौलम्बस्य गिरि समृद्धे विचित्रकूटे निपपात कूटे सौकेत को दल नारिकेले महाभ्रकूट प्रतिमो महात्मा। महान मेघ समूह के समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी के बड़े लसोड़े और नारियल के वृक्ष से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले महान समृद्धिशाली श्रृंग पर कूद पड़े। ततस्तु संप्राप्य समुद्र तीरं समीक्ष लंकां गिरिवर्य मूर्धनिं कपिस्तु तस्मिन् निपपात पर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान्। तदंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने पहले रूप को तिरोहित करके वे वानरवीर वहां से पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए उसी पर्वत पर उतर पड़े। सौसागरं दानव पन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्भिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्कामवतारमवीतमिम्। सौसागरं दानवपन्नगायुतं वलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उत्ताल तरंग मालाओं से अलंकृत महासागरों को बलपूर्वक लांघकर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे प्रथमः सर्गः। रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे
रामेणाभिहिता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नैव जाने न जाने।